ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वදී साक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्परं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्पिता। ओम आज आप क्या चाहते हैं? मैंने क्वेश्चन पूछा है। हाँ, लेकिन आपको सुनाया था कि कंप्लीट अपने आप को संग्रह कर देना करना है? अपने आप को कंप्लीट संग्रह कर देना करना। हाँ, तो इसका कुछ शास्त्रीय करना और परमात्मा का सहारा नहीं, उसमें फर्क क्या रहेगा? उसमें फर्क क्या है? क्या है? परमात्मा का सहारा लेकर पुरुषार्थ करना ठीक है। अहंता और ममता इनका नाश हुए बिना आदमी परमात्मा पर निर्भर करने नहीं लगता। सब काम भगवान पर छोड़कर कार्य करना ये तब तक नहीं होता जब तक आदमी की अहंता और ममता इसके अंदर है। इसका नाम है शरणागति। भगवान का की शरणागत होकर तो फिर प्रपतित जो भी कार्य हो उसको करते चलना, हानि लाभ को भगवान पर छोड़ना, ये तब तक नहीं होता जब तक आदमी के अंदर अहंता और ममता है। और जब तक अहंता और ममता रहती है, अहंकार आदमी से छूटता नहीं, तब उसको पुरुषार्थ का ही मार्ग लेना चाहिए। पुरुषार्थ करे और उसके फल को भगवान पर छोड़े। उसमें हानि हो लाभ हो, उसका फल मिले या ना मिले, उसको भगवान पर छोड़े। तब इस तरह करते हुए ये भी मार्ग वहां ही जाता है। दोनों ही मार्गों पर चलने वाला जो आदमी है उसके कर्म आगे नहीं बनते। कर्म बनेंगे तो अच्छा बुरा उनका फल होगा, वो इस जन्म में भोगे या अगले जन्म में फिर आए। एक कोई राजा था, तो इसने किसी महात्मा को गुरु धारण कर रखा है। गुरु एकांत जंगल में रहते थे, दिन रात परमात्मा के भजन में लगे रहते थे। तो इस राजा ने उन महात्मा को अपना गुरु बना रखा था। एक दिन ये राजा अपने राज्य कार्यों को करते हुए बड़ा दुखित चित्त होकर के तो गुरु के पास गया और जाकर के कहने लगा, महाराज मैं तो बड़ा दुखी हो गया, राज्य कार्य करता हूं, दिन रात लगा रहता हूं, परंतु देखता हूं कि झगड़े कला क्लेश सब उसी तरह से हो रहे हैं। एक काम को करता हूं दूसरा बिगड़ जाता है, ये कहीं से कुछ सुनाई देता है, कहीं से कुछ खबरें आती हैं, कोई भी काम मुझसे नहीं हो रहा। और मैं ऐसा उब गया हूं कि मैं ये सारे काम काज को छोड़ करके तो आपके पास आ गया। तो महात्मा जी कहने लगे, ऐसी बात है, तुम बड़े कार्य नहीं कर सकते, गृहस्थ आश्रम को नहीं चला सकते, तो छोड़ दो, आओ मेरे पास यहाँ आकर के बैठ जाओ, भजन करो। तो राजा कहने लगा, महाराज मैं सोचता हूं ऐसा भी कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके इधर आ जाऊं,
परंतु उधर देखता हूँ कि मेरे आ जाने पर उधर इतनी गड़बड़ हो जाएगी कि लोग एक दूसरे को मार काट कर खा जाएंगे और पहले से भी ज्यादा परिस्थिति खराब हो जाएगी, वो भी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा अगर तुम ऐसा उग गए हो, नहीं हो सकता तो इस तरह करो, तुम अपने लड़के को राजपाट दे करके तुम यहाँ आ जाओ। तो उसने कहा, महाराज लड़का अभी बहुत छोटा है, वो इस काम को नहीं चला सकेगा और ये कार्य नहीं चलेगा। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा ये भी काम नहीं हो सकता तो फिर इस तरह करो, ये जो तुम्हारा राज्य है ये मुझे दे दो, इस काम को मैं चलाऊंगा और तुम आकर के भजन करो। राजा ने कहा, महाराज ये शर्त मुझको आपकी मंजूर है। अच्छा अगर मंजूर है तो फिर संकल्प करो और मुझे ये सब कुछ दे दो। राजा ने वैसा ही किया, संकल्प सब कुछ कर दिया। लो महाराज ये सब आपका, आप इसे संभालें और कार्य करें। उसने कहा, ठीक है, अब देखो ये सारा काम मैं करूंगा, तुम यहां रह करके भजन करो। तो उसने कहा, महाराज भजन तो मैं जहां रहूंगा वहां ही करूंगा, पर यहां ना रहकर मैं बाहर जाकर के अपनी जीविका चलाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, फिर जैसा तुम्हारी इच्छा। उठकर चल पड़ा। तो महात्मा जी ने फिर पूछा, तो आप जा कहाँ रहे हैं? उसने कहा, महाराज मेरा ये विचार है कि मैं खजाने से कुछ रुपया लाकर तो बाहर दूसरे किसी राज्य में चला जाऊं और वहां जाकर व्यापार करूंगा और फिर जीवन यात्रा चलाऊंगा। तो महात्मा जी ने पूछा कि जब तुमने सब कुछ चीज का संकल्प कर दिया तो फिर रुपया कैसे निकालोगे और कहाँ से लोगे? तो उसने सोच के कहा, हाँ महाराज ये तो बात ठीक है, मैं तो सब कुछ दे चुका हूं, ठीक है मेरी गलती थी, मैं नहीं लूंगा। थोड़ी देर बैठे रहे, बैठने के बाद फिर राजा उठकर चल पड़ा। तो महात्मा जी ने पूछा, अब कहाँ जा रहे? उसने कहा, महाराज अब ये शरीर लगा है, इस शरीर को चलाने के लिए तो फिर कहीं ना कुछ ना काम तो करना ही पड़ेगा। मैं जाता हूं, जाकर के कहीं कोई काम कर लूंगा और जीवन यात्रा चलाऊंगा। तब महात्मा जी कहने लगे, ठीक है तो देखो अब तुम कहीं जाओगे कुछ ना कुछ कार्य तो करोगे ही, तुमको किसी काम की जरूरत है और मुझको किसी ईमानदार आदमी की जरूरत है, तो फिर क्या अच्छा है तुम मेरी ही नौकरी कर लो। राजा ने सोच कर कहा कि बात तो ठीक है। राजा ने वो काम उसका था आगे जिस तरह करता, उसने कहा कि जाओ उसी तरह इस काम को करो और तुमको उस काम से या उसके हानि लाभ से तुम्हारा कोई काम नहीं, वो सब मेरा, तुम मेरे नौकर हो, नौकर बन करके वहां काम करो। उसने कहा, महाराज मुझे मंजूर है। राजा वापस चला गया और जाकर के सारा कारोबार जिस तरह था उसी तरह करने लगा। 1 महीना गुजर गया तो महात्मा जी घूमते फिरते वहां चले गए और जाकर के पूछा, सुनाओ राजा साहब अब कैसे है? उसने कहा, महाराज अब तो मैं बड़ा सुखी हूं, मुझे कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ 6 घंटे में बैठकर कुर्सी पर काम करता हूं और उसके बाद उठ करके जाकर के मैं सो जाता हूं और बड़े मजे की नींद आती है। किसी चीज से मेरा लगाव नहीं, लपेट नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, आपकी आज्ञा समझ करके कार्य को चल करता हूं। तब उस महात्मा ने कहा, बस ये ही मार्ग है, देखो अब ऐसे करना, ये जो कुछ भी है तुमको मिला हुआ ये सब मेरा है, तेरा नहीं, इसमें तेरा काम है सिर्फ ड्यूटी को पालन करना और इस प्रकार मेरी आज्ञा के अंदर रह करके हानि लाभ को मुझ पर छोड़ करके कार्य को करते चलोगे तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, ये सब मेरी ही भक्ति होगी जो मेरी आज्ञा के अंदर होगी। राजा उसी प्रकार काम करने लगे।
तो ये है एक उदाहरण, और ये उदाहरण आप लोगों के लिए भी ऐसा ही है। इस प्रकार ही गृहस्थ के सभी कामों को करना है। देखो, जो कुछ आपको मिला है, विरासत में मिला या तुमने पैदा किया, ये सब किसका है? ये सब कुछ भगवान का है और पहले का ही बना हुआ। तुम्हारे से भगवान ने कुछ काम लेना है, उस काम लेने के लिए तुमको कुछ चीजें दे रखी है जिसकी के तुम्हें उस काम को चलाने के लिए जरूरत है। ये सब चीजें उसी की हैं, और इसमें जो कुछ लाभ होगा ये भी उसी का, हानि होगी आपके भी उसी की। आपका काम तो है उसकी आज्ञा के अंदर रह करके उनको काम को करना, ना किसी चीज में आसक्ति करनी है, ना लोभ करना है, क्योंकि इस रास्ते चलते हुए जरूरत ही ना आसक्ति की है ना लोभ की है। अगर फिर भी लोभ करोगे तो फिर वो पाप में शामिल हो जाएगा। भगवान की आज्ञा के अंदर रह करके फिर लोभ करने की जरूरत ही क्या पड़ती है? जितना कार्य जो जो काम आपको दे रखा है उसी से भगवान की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। बल्कि अगर लोभ करके उसको ज्यादा करोगे तो एक प्रकार से भगवान की हुक्मदुली समझी जाएगी। जिन जिन की सेवा करने के लिए भगवान ने आपको नियुक्त किया है, जिनकी ड्यूटी सेवा करने के लिए आपको लगाई है, उनकी भगवान की आज्ञा समझ कर करते चलो। चाहे पुत्र की हो, चाहे पौत्र की हो, चाहे स्त्री की हो, चाहे भाई की हो, चाहे किसी की हो, वो सब भगवान की आज्ञा के अंदर होने से भगवान की पंक्ति में शामिल हो जाएगी। तब इस प्रकार करने से बड़ा फायदा ये होगा, कार्य करने से ये फायदा होगा कि पहली चीज तो ये आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। जैसे राजा के अंदर अहंकार नहीं रहा, वो अपने आप को क्या समझता था? अपने आप को समझता था सेवक, और अपना धर्म क्या समझता था? सेवा करना। सेवा करने से भगवान की प्रसन्नता, और अहंकार रहता ही नहीं, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, सेवा करना मेरा धर्म है। दूसरी बड़ी चीज ये कि पदार्थों के साथ वो होने के कारण ही आदमी को बंधन पड़ता है, और मेरा मेरा करने से ही ममता बढ़ती है। तो इस प्रकार कारण करने से ना मोह रहेगा, ना ममता रहेगी, ना आसक्ति रूपी रस्सी रहेगी जिससे जीव जगत में बंधा हुआ होगा। उल्टा ये कि सब काम भगवान की पंक्ति में ही शामिल हो जाए। तो ये एक तरीका है इस रास्ते पर चलते हुए लोक सुखी और परलोक सुखी। राजा जब तक जगत में रहा, इस लोक में उसको कोई किसी प्रकार की न दुख हुआ, न आसक्ति हुई, न लोभ करना पड़ा, न मोह हुआ, न ममता। सिर्फ महात्मा जी की आज्ञा पालन करने से वो सब पंक्ति में शामिल है। तो इसी तरह ये एक शिक्षा है आप लोगों के लिए भी। अब बताओ इसमें क्या अड़चन है और क्या मुश्किल है? कोई भी कार्य आपको छोड़ने का नहीं कि ये काम ना करो। प्रभा पतित जो भी काम, दुकानदारी है अथवा जिम्मेदारी है, नौकरी पेशा है, कुछ भी है, इसी भाव को हृदय में रख करके कार्य करते चलो। आज हमारे चले आने प्रसंगों का समापन दिवस है। इस दिवस पर मेरी शिक्षा है छोटी सी। गुरु दक्षिणा के रूप में छोटी सी तुच्छ चीज देना चाहता हूँ। डर यही लग रहा है कि मैं वापस नहीं रहती। मैं अपना काम, क्रोध और अहंकार ये छोड़ना चाहता हूँ। डर यही कि वापस न देती, डर यही कि आप मुझे वापस न देती। भाई बात ये है कि पहले इन चीजों को समझो कि ये जो चीजें जिसने दे रखी हैं इनका कुछ मतलब है या बिना मतलब के दे रखी है। अगर तो उस परमात्मा ने ये चीजें इसके कल्याण के लिए दे रखी हैं, तब तो इनको छोड़ना उचित नहीं है।
और वाकई अगर ये नुकसानदेह हैं तो फिर इनका परित्याग ही ठीक है। तो इनके लिए ऊपर कुछ विचार मेरे सुनो। हाँ, तब आए नहीं थे तो उस दिन मैंने ये बात बड़ी अच्छी तरह से वाज़ेह की थी। पहली चीज काम ना हो कामना का। कोई भी काम करना हो, रोटी पकानी है, कहीं जाना है, किसी को मिलना है, तो पहले एक ख्याल उत्पन्न होता है। उस ख्याल के अनुसार फिर आदमी कर्म करता है, कर्म के अनुसार उसका फल होता है। तो किसी भी कर्म को करने से पहले जैसे किसी भी चीज का बीज होता है, इसी तरह ये पहले वासना उत्पन्न होती है। तो वासना का होना जरूरी है। वासना ना होगी, बीज ना होगा तो आगे काम कैसे होगा। आपने घर को जाना है तो पहले ख्याल होगा कल चलेंगे, प्रातः काल की जो गाड़ी उसमें बैठेंगे, जाना कल है लेकिन वासना आज। तो इस मायनों में काम जो है ये छोड़ा नहीं जा सकता। बिना बीज के कोई चीज होती नहीं। इसी तरह बिना वासना के, बिना काम के कोई कार्य होता नहीं। एक दूसरा, काम का अर्थ है विषय भोग को भी काम कहते हैं। तब ये जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया, उसने इस काम वासना का ही पहले आधार लिया तो संसार की रचना हुई। पुराणों में कथा आती है कि ये संसार कैसे हुआ, किससे हुआ, किसने बनाया, तो कहते ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा ने जब सृष्टि पैदा की तो किस आधार से की। पहले कोई संकल्प हुआ, फिर कार्य किया, फिर रचना हुई, 7 ऋषि उत्पन्न हुए, 7 ऋषियों से फिर आगे बाकी की सृष्टि हुई। तब जब सृष्टि के आदि काल में इस काम वासना से संसार की उत्पत्ति हुई, तो फिर ये कैसे अच्छा समझा जाए कि जिस काम को उस ब्रह्मा ने अच्छा समझा तो आगे वो चीज प्राणियों के अंदर है, उसी के जो शाखाएं हैं उसके अंदर ये हो तो ये बुरा समझा जाए, ये कैसे हो सकता है। इसको किसी ने बुरा नहीं कहा। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए इसकी आवश्यकता है। बाकी रही ये बात कि कोई इसको चाहता है, कोई इसको नहीं चाहता, तो उसके लिए ये स्वतंत्र है। ये चीज मनुष्य को गिराने वाली नहीं, अधोगति को ले जाने वाली नहीं, बल्कि इसको मर्यादा में रखने के लिए है। भगवान कृष्ण ने 11वें अध्याय में जहां जहां अपना जिक्र बतलाया है कि फलाने चीज के अंदर मैं हूँ, फलाने के अंदर मैं हूँ, फलाने के अंदर मैं हूँ, फलाना मेरा रूप है, इसके अंदर मैं हूँ, तो उनका को बनाते हुए ये कहा है धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षि। धर्म के अनुकूल जो विषय भोग की वासना है अर्जुन, वो भी मैं ही हूँ। धर्म के अनुकूल जो ये विषय वासना है ये भी मैं ही हूँ, परंतु जहां ये धर्म के प्रतिकूल हो जाती है, ये अधर्म हो जाता है, गिरावट का बायस बनता है। तब यहां भी देखिए भगवान ने इसको अपना रूप बताया है। बुरी चीज होती तो इसको क्यों बनाते। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता ये आदमी के अपने अख्तियार की बात है, और इसको बरतना ना बरतना ये भी उसके अपने अख्तियार की बात है। इसके बाद क्रोध है। क्रोध जो है तो अपनी जीवन यात्रा चलाने के लिए ये भी बड़ा जरूरी है। बिना क्रोध के कोई काम होता ही नहीं। कोई भी काम करो तो वहां पर एक विरोधी ताकत है, उससे मुकाबला करना पड़ता है, तब कार्य होता है। जैसे आप अपने स्थान से ही उठते हैं
तब आपको किसी के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, तब उठेंगे। चाहे किसी के साथ करो फिर उठोगे। तब जब इतनी बात के लिए क्रोध की जरूरत है तो दुनिया का कौन सा काम है जो बिना क्रोध के होता है। गवर्नमेंट ने मिलिट्री रखी है, फिर सिपाही बना रखे हैं, थाना बना रखा है, ये किस लिए भला? बड़ा बुरा किया है। उनको जो ड्यूटी दे रखी है वो ड्यूटी बिना क्रोध के होती ही नहीं, तो उसको क्या कहा जाए? अगर आपकी बात को मान लिया जाए तो फिर तो कहना पड़ेगा गवर्नमेंट की बड़ी भारी गलती है जो एक क्रोध का इफेक्ट बना रखा है। मिलिट्री और पुलिस दोनों ही बिना क्रोध के नहीं चलते, तो ये जरूरी है। इस वास्ते इस संसार में अलग अलग प्रकृति के आदमी हैं जो सदा ही मर्यादा का उल्लंघन करने वाले। तब जो बुद्धि द्वारा समझाने पर भी ठीक मार्ग पर नहीं चलते तो फिर वहां क्रोध की आवश्यकता पड़ती है। क्रोध से फिर वो ठीक रास्ते पर आ जाते हैं, ताकि इसकी जरूरत है। इसी तरह लोभ है। लोभ किसे कहते हैं? 1 2 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह चीज बढ़ते चले जाना, बढ़ते चले, कहीं खड़े होने में, उसको कहते हैं लोभ। तो भला बताओ, जो बच्चा आज पढ़ने जाता है वो 1 1 2 2 3 3 4 4 अक्षर रोज पढ़ता है, पढ़ता ही चला जाता है। फिर पहली जमात है, दूसरी तीसरी चौथी पढ़नी। भाई ये इतना लोभ क्यों? कोई हद भी है? कोई नहीं। ऐसे BA MA भी हो जाता है फिर भी शांति नहीं आती, तो उसको क्या कहा जाए? उसने लोभ किया? ऐसा तो नहीं। तो बिना लोभ के काम नहीं चलता। लोभ कहां बुरा है? जहां पर अनुचित हो, नहीं चाहिए और फिर आदमी संग्रह करता है तो वो लोभ समझा जाता है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परिवार का अपना जीवन यात्रा चलती रहनी चाहिए, इतना हो तो बस काफी है। उसके बाद फिर उसको कुछ शांति मिलेगी, रेस्ट मिलेगी, दूसरा समय मिलेगा तो वो कुछ दूसरा अपना परलोक का काम भी बना सकेगा। लेकिन अगर ये कि 100 रुपये रोज आते हैं तो भाई 200 रुपये आए तब ठीक है, 200 फिर 400 फिर 500 फिर हद कोई नहीं। तो इस प्रकार अपनी जरूरत पूरी होने पर भी फिर भी जो आदमी अपने बड़े कर्तव्य को छोड़कर किसी भी चीज संसारी पदार्थों के संग्रह करने में लगा रहता है तो वो अनुचित समझा जाता है, वो लोग माननीय नहीं। इसके बाद मोह है। मोह किसे कहते हैं? मोह और ममता, संसारी पदार्थों को अपना समझकर उनसे प्रेम करना, ये मोह कहलाता है। असलियत ये है कि इस जीव का अपना कुछ भी नहीं। जब शरीर भी अपना नहीं तो इस शरीर से अतिरिक्त जो जो चीजें हैं वो तो अलग ही हैं, तो उनको अपना समझना, जहां उसको मेरा करके कहा वहां इसका मोह पैदा हो गया और वहां आसक्ति हो गई। और जहां मोह और आसक्ति दोनों हुए वहां बंधन पड़ गया। तब ये नहीं चाहिए। अच्छा नहीं चाहिए तो फिर मोह बनाया किस लिए? बनाया जो उसने ये किस लिए भाई इस मोह को जहां पर बरतना था वहां ना बरत कर दूसरी जगह बरत लिया। बरतना कहाँ था? बरतना था भगवान में। भगवान मेरे और मैं उनका। इस प्रकार समझ लेने से जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और दूसरी तरफ पदार्थों को मेरा कहने से, उनके साथ प्रेम करने से वो संसार में बन जाता है। तब ये मोह बुरा नहीं,
सिर्फ ट्रिक का इस्तेमाल जो है उसी में गड़बड़ होने के कारण ये नुकसानदेह हो जाता है। तब इस मायनों में इसको बरतना नहीं चाहिए, ये ठीक है। पर ये कहो कि इसको बीच से निकाल देना है, तब बात नहीं बनेगी। इसको रखना है क्योंकि ये कुदरती जज्बा है। लेकिन बाहर जो आपको स्वतंत्रता दे रखी थी, किस चीज में इसको लगाना किसको नहीं, आपने गलत जगह लगाया, नतीजा नुकसान उठाया। ठीक रास्ते पे लगाओ, यही मोह जो है कल्याण करने वाला है। इसी तरह अहंकार, ये जो अहंकार है ये सब अनर्थों की जड़ है। बाकी के जितने भी पहले गिनाए हैं वो सारे इसी से उत्पन्न होते हैं। तो अहंकार किसे कहते हैं बतलाओगे? हाँ, ये जो अपने आप को कुछ समझना है ये देह आत्म अध्यास से उत्पन्न होता है। इसकी जो पैदाइश है ना ये देह आत्म अध्यास से उत्पन्न होती है। देह आत्म अध्यास किसे कहते हैं? ये जो 5 भौतिक शरीर है 3.5 हाथ का, इसको अपना आप समझना, इसका नाम अहंकार है। तो यहाँ क्या गलती हुई? गलती ये हुई कि जो मैं हूं नहीं उसको मैं समझता है, और जो मेरा है नहीं उसको मेरा कहता है। जहां इसने मैं को सच्चे मानों में समझ लिया उस वक्त खलासी, बंधन कट गया। मैं सच्चे मानों में क्या हूं? मैं आत्मा हूं। और ये शरीर जिसको कह रहे हो कि मैं ये हूं, ये तो कपड़ा है। तो इस कपड़े को मैं ना कह करके अपना जो असली स्वरूप है आत्मा, उसको समझो। और ये समझ गया तो संसार बंधन से छुट्टी। तो अहंकार भी बुरा नहीं है। मैं को तो समझना बड़ा जरूरी है, और मैं को गलत जगह पर इस्तेमाल कर लिया, गलत जगह समझ लिया मैं को, तो बंधन का कारण। तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो पांचों हैं, ये अगर पूरी तरह से इनकी असलियत को न समझा जाए तो ठीक है, ये जीव को जगत में बांध कर रखने वाले, इसको डाकू कहा। और अगर आदमी समझ जाए तो ये इसके दोस्त हैं, मित्र हैं। दोस्त मित्र किस मायनों में? सारा कारोबार इसी इन पांचों के आधार पर तो चलता है। इनका परित्याग कर दो, आपका कार्य चलेगा नहीं। वहां तक ना समझा जाएंगे, ऐसे जैसे राजे ने समझा था कि मैं प्रभु का सेवक, उनका दास। हाँ, ऐसा समझ के समझ के नुकसान बहुत हो जाए। तो अब सुनाओ। हाँ, अनुचित अनुचित के लिए तो सारा सत्संग जितने होते रहे उनके लिए तो कहा गया कि इनका अनुचित इस्तेमाल ना हो। ये तो जितने संग, किसी दिन कोई ऐसा नहीं हुआ होगा जब ये कहा नहीं गया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका अनुचित उपयोग ना हो। हैं? हाँ, ठीक है। जब सत्य का साथ रहेगा ना तो हो जाएंगे। हाँ, बोलो भाई। अब त्याग का ख्याल जो है वो तो छोड़ो, उस राजा की तरह अपना जीवन यापन करने की कोशिश करो, वो बड़ा नजदीक का रास्ता है। क्या है? सब कुछ भगवान का समझना और हानि लाभ में समान रहना या उस प्रभु पर छोड़ना, और खुद उसके मुनीम बन करके सारे काम करना, ईमानदारी के साथ करना, और साथ ही आसक्ति भी नहीं रखना।
ना कर्म में आसक्ति रखनी, ना फल में आसक्ति रखनी। कर्म में आसक्ति रखनी ये पुनर्जन्म का कारण बनता है, और फल में आसक्ति रखनी ये भी पुनर्जन्म का कारण बनता है। इथे भी दुख होता है और बंधन का भी कारण होता है। तीसरे अहंकार तो करना ही नहीं। भगवान का सेवक समझ करके उन्हीं की आज्ञा अंदर रह करके सेवा भाव से काम करते चलना, भगवान की भक्ति हो गई। इस तरह अगर जीवन व्यतीत हो गया तो आपको संसार में कोई बांध कर रख नहीं सकता। बंधने वाला काम ही कोई नहीं किया क्या? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति का फल क्या? अंत समय भगवान के धाम। जो करना काम अपने लिए नहीं करना। जो काम अपने लिए करोगे उसकी जिम्मेवारी आप पर हो जाएगी, और जो भगवान की आज्ञा समझकर भगवान की प्रसन्नता से करोगे वो भगवान की भक्ति। अभी होगा भी वही अपने लिए, असल में होगा भी वही अपने लिए, वो काम ही अपने लिए होगा। हाँ, है तो अपने लिए ही। भगवान की भक्ति करनी तो कहना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन है तो अपने कल्याण के लिए ही। भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं। भगवान न किसी से नाराज होते, न नाराज होते तो प्रसन्नता का है कि माने क्या? ये जो कुछ है अपनी सफाई के लिए है। जागृत तू नहीं बोलिया बही, तू नहीं बोलिया बही। मैं ये दो गल्ला कही मैं सचियां कही, ये जो गल्ला कही है सचियां कही। अच्छा, फिर तो बड़ी अच्छी गल है, फिर मननी चाहिए। हाँ, इन्होंने गलों दिल के विच रख लो और इस तरह अपना जीवन यापन करो। ऐसा करने के नाल क्या होगा? पहली गल जी कि आदमी संसारिक सुखों को चाहता है, संसार में सुखी रहोगे। आपके लिए दुख कहीं तलाश करने पर भी नहीं मिलेगा। सुख ही सुख, और अंत में सुख है ही शरीर छोड़ पर जाने पर। एक आदमी कहता है कि कैसे मान ले इस बात को कि लौकिक शांति भी और पारलौकिक तो भला होगी सही, पर मान ले ये कैसे मान ले कि इस लोक में भी सुखी। हम बड़े परहेज से रहते हैं, खाना पीना सब कुछ, चलना फिरना सब देख सोच करके मर्यादा में रहकर करते हैं, लेकिन जा रहे थे अपने काम के लिए या घर जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के कारण हड्डी टूट गई और 3 महीने पड़े रहना पड़ा। बड़ा दुख उठाया, बड़ा रुपया। अब एक ऐसे दुख हुआ फिर तो कहते हैं कि लोक में भी सुखी। तो भाई जो भगवान का भक्त होगा ना, वो भगवान के हर विधान में सदा खुश रहता है। उसकी जो विचारधारा होती है वो अलग होती है, और वो ऐसी होती है जो वो भी उसको सुखकारक होती है। वो जो समझता है कि इस संसार में जो भी जीव को सुख और दुख अनाचेत मिलते रहते हैं, ये तो कर्मों का भोग है। जीव जगत में आया क्यों? अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भोग करने के लिए आया। इस वास्ते संसार में सुख भी होगा और दुख भी होगा, मान भी होगा और अपमान भी होगा, और गरीबी भी आ सकती है, अमीरी भी आ सकती है, हुकूमत भी मिल सकती है, और किसी का गुलाम भी होना हो सकता है। ये जो है अनाचेत आपसे आप मिलते हैं, ये प्रारब्ध कर्मों का फल है। तो प्रारब्ध कर्मों का फल है ये जो अवश्य भुगतना चाहिए। जब तक ये भुगत नहीं जाता उतनी देर तक इसका अंतःकरण के ऊपर जो धब्बे पड़े हुए वो साफ नहीं होते। हमने किसी वक्त ऐसा कर्म किया था जिसके कारण हमारा अंतःकरण मैला हो गया। अब भगवान ने वो भुगता करके अंतःकरण साफ कर दिया। और इस तरह अगर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, अंत समय तक ये सारे के सारे धब्बे साफ हो जाएंगे। और जब धब्बे साफ हो गए तो प्रतिबिंब आपसे आप पड़ता है। शीशे को साफ कर दो तो मुंह तो आप देखना नजर आता है। इसी तरह जिसको प्रारब्ध कर्मों का भोग अंत हो जाता है तो धब्बे मिट जाते हैं, दर्शन हो जाता है।
तब इन महीनों में चाहे गरीबी आ जाए, चाहे कोई आदमी को एक्सीडेंट हो जाए, बीमार पड़ जाए, कुछ भी हो, झगड़ा हो जाए, कला क्लेश हो, खुद ने पैदा किया, आपसे आप हो जाए, तो ये उस प्रभु की कृपा है। इस प्रकार उसका धन्यवाद करते रहने से अंतःकरण की सफाई होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर विचारधारा दूसरी लगाओ, क्या देखो जी हमको परमात्मा की तरफ लगे हुए इतना समय हो गया, लेकिन हमारे कर्मों का अभी तक भी नाश नहीं हुआ, ये भगवान ने क्या कर दिया, बैठे बिठाए कर दिया, कहते भगवान का नाम लो, हम तो भजन भी करते रहे, इतना भी हमारे पर तरस नहीं आया। एक तरीके से भगवान को गालियां देना है ये। तो इससे क्या होगा, अपना अंता वो कर्म का भुगतान तो होगा ही, लेकिन अंतःकरण मैला अपना कर लिया, और कर लिया। हाँ, तो प्रभु कृपा करके, दया करके इस जीव को जो बार बार यहाँ आता और अपने कपड़े या अंतःकरण मैला करके ले जाता है, तो ऐसी व्यवस्था करते हैं कि अगले जन्म में ले जाकर उसको तोड़ देते, तोड़ने की व्यवस्था करते, तोड़ देते हैं। लेकिन वो अकारण दयालु ऐसा है, जिस तरह छोटा बच्चा माँ की गोद में है, माँ उसके कपड़े खोल करके उसे स्नान कराती और कपड़े धोती, वो बच्चा रोता पीटता, माँ को गालियां भी देता है, लेकिन माँ उसकी परवाह नहीं करती। वो जानती है कि इसी से इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और इससे फायदा पहुंचेगा, तो वो वैसा ही करते। इसी तरह ये रोता पीटता रहता है, लेकिन अकारण दयालु उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन आदमी को खुद तो विचार होना चाहिए ना कि वो हमारे साथ इस प्रकार की नेकी करे और हम उस नेकी का बदला उसको गालियां दें, तो ये उचित नहीं है। तो इन बातों का जरूर ही ध्यान रखना चाहिए। हाँ, भगवान की विशेष कृपा जो है वो तभी होती है जब ये उसकी आज्ञा के अंदर रहकर चलता है। उसने ये संसार बनाया और संसार को बना करके इसके अंदर कुछ नियम बना रखे और उन नियमों का फल भी बतलाया कि फलाना काम है वो अच्छा है और बुरा है, उससे ये सुख होता है, उससे ये दुख होता है। और साथ ही वो उसको अकारण दयालु कहते हैं, उसने इसको स्वतंत्रता दे रखी है कि तू जो चाहे मांग ले, मांगना तेरा काम, देना मेरा। तू चाहे सुख मांग ले और चाहे दुख मांग ले, लेकिन दूसरी तरफ कानून भी बनाए हुए, ये सुख वाला ये दुख वाला। तो इन दोनों बातों को याद रखना होगा ना, उसके विधान को भी और उसके फल को भी। तब एक भगवान को खुशी या नाराज क्यों मानते हैं कि व्यवहार में आम हम देखते हैं कि जब हम जिसको अपना बड़ा समझते हैं उसकी आज्ञा के अंदर रहकर काम करते हैं तो वो खुश होता है, और जब उसे कि बनाए हुए नियम को हम तोड़ते हैं या उसकी आज्ञा के विरुद्ध होकर के कार्य करते हैं वो नाराज होता है। तो इन मायनों में हम परमात्मा को भी ऐसा ही समझते हैं, और अगर ऐसा समझते हैं तो इसमें हमारी बेहतरी है। हमको चाहिए कि परमात्मा को किसी भी हालत में नाराज ना करें। उससे परमात्मा की तो परमात्मा जाने, लेकिन हमें पता है कि हम उसकी आज्ञा को पालन करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, और जब उल्लंघन करते हैं तो हमें भी दुख होता है कि अच्छा नहीं किया। देखते हो बुरा काम करने के बाद फिर आदमी को पश्चाताप होता है। उस वक्त क्रोध के आवेश में आकर चाहे उस काम को कर मारे, लेकिन बाद में पश्चाताप होता है। वो परमात्मा के उसी बनाए हुए नियम के आधार पर ही हमें पश्चाताप होता है। विशेष भविष्य की विशेष कृपा और तरह की होती है, विशेष भविष्य पर विशेष कृपा और ही तरह की होती है। अपने भविष्य पर मैं विशेष कृपा जब करता हूँ तो वो भी सुन लो फिर। भगवान है अकारण दयालु, वो है केवल। केवल किसे कहते हैं?
एक या जिसका कोई सानी दूसरा ना हो, उसके मुकाबले का कोई ना हो, दूसरा कोई ना हो, तब भक्त भगवान ने भक्त को अपने साथ मिलाना है। तब उसको किस तरह से मिलाएंगे? उसको भी पहले केवल बना लेंगे, तब फिर मिलाएंगे। उसको केवल बना करके ही अपने से मिलाएंगे। वो केवल है नहीं, क्या है वो? मेरे 2 लड़के हैं, स्त्री है, पिता है, माता है, भाई हैं, बंधु हैं, ये हैं, वो हैं। इन सबको जिनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं, उनकी कहता हूँ, एक एक करके उठा लेते हैं। जब एक एक करके उठा लिया, तब रह गया अकेला ये। तब इसको ऐसा गरीब और कंगाल बनाएंगे कि एक इतनी बात कहने वाला नहीं रहेगा कि मेरी चीज फलानी, ये मेरा मकान, मेरा कया पैसा, ये मेरी जमीन, इतना भी नहीं रहेंगे। और जहां ऐसे आदमी को कहते हैं अकिंचन, जब अकिंचन हुआ तो इसको मिलाने में, भगवान को अपने में मिलाने में बाकी कसर क्या रहेगी? बंधन तो कोई रहा नहीं। तब ये जो भगवान की विशेष कृपा है, इसको कोई बिरला ही भगत, आपने जीवन चरित्र सुने ही है, कोई बिरला ही भगत ऐसा हुआ है जिनके साथ ऐसा हुआ और उन्होंने फिर भी इसको परमात्मा का धन्यवाद किया। बढ़ता जाए, किसी आदमी के 4 बच्चे हैं, स्त्री है, भाई है, सामने दौलत है, आस्ता आस्ता वो मन में समझता है, तो तक्षित नजर आ रहा है कि वो अपना सब कार्य में हाथ चला। लेकिन अगर वो अपने इष्ट ना ही हो, उसका जोड़ मिलता जाता है और तुम छोड़ रहा है, मनो क्या ठीक है, बच्चे हैं, मेरा फर्ज है, क्या ईश्वर है, तो मेरा घर है, बात यह है तो हर एक आदमी अपनी अलग अलग प्रकृति का मालिक होता है। जो जैसा जैसा कर्म करता चलाया है, उस कर्मों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। स्वभाव अनुसार ही आगे कर्म उससे होते हैं और उसके साथ ही उसके अनुसार ही उसकी व्यवस्था बनती है। तब ऐसे भी आदमी हैं जो ये कहते हैं, भगवान मुझे केवल तेरी ही इच्छा है, तुझे ही मिलना चाहता। तब जुबान से ऐसा कहता है, लेकिन आचरण वैसा है नहीं। तो ऐसे भक्त के ऊपर जब अकारण जाली दया करते हैं, तब उसके बंधन काटने शुरू कर देते हैं। उन बंधनों से दुख जरूर होता है, लेकिन सहन कर लेता है। तो कोई ऐसा गरला होता है जो एकदम इन चीजों के ऊपर उनको भगवान की समझ ले और उनसे आसक्ति उठा ले। नहीं तो सब ऐसे होते हैं जो ऊपर से तो कहते हे भगवान मैं तेरा, लेकिन अंदर तेरा ना, वो घर वालों का होता है। शाह इब्राहिम अपना सब कुछ राजपाट छोड़ करके एकांत जंगल में जा बैठा। तो कुछ समय वहां पर रहते हो गया, तब एक दिन अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि बच्चा मेरा छोटा था, राजपाट उसी के हवाले कर आया था, पता नहीं उसकी क्या हालत हुई होगी। दरबारी थे, पता नहीं क्या षड्यंत्र उन्होंने रचा हो और राजपाट ले लिया हो। ऐसा ख्याल है कि क्या अच्छा होता कि एक दफा मुझे आकर के मिल जाता तो सारी परिस्थिति मेरी समझ में आ जाती।
तब इस तरह का अपने दिल में विचार कर ही रहा था कि अचानक ऐसा ही हुआ कि उसका लड़का वो सामने दूर से उसे देखने में आया। वो मिलने के लिए आया था पिता को जंगल में। उसको देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता भी हुई और दूसरी तरफ आकाशवाणी हुई। क्या हुई? ऐ इब्राहिम, अगर चाहिए तुझको वस ले सनम, दिल को खाली कर यकलम, दिल को खाली कर यकलम, या तो बेटे की मोहब्बत रख या हमारी ही मोहब्बत दिल में रख। दिल है तेरा एक, इसमें ऐ हुजूर उल्फतें दो दो, इसमें समा नहीं सकती। उसी वक्त जैसा कोई चैतन्य हो जाता, अंदर आकाशवाणी हुई, वो हो मैं क्या कर रहा था, मैं तो सब कुछ छोड़ के आया हूँ, अभी बच्चे का मोह मेरे दिल में अभी तक भी है, लानत है तेरे। बस अपना मुंह जो था हमेशा के लिए से मोड़ लिया। बच्चा आया, खड़ा रहा सामने, पिता ने उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं दी। आखिर उसने बच्चे ने पिता के सिर पर पैरों पर सिर रखा, नमस्कार किया। कुछ देर के बाद पूछा, कहो कैसे आए? उसने कहा, पिताजी केवल मात्र आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ और मेरा कोई काम है। थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर उसको कहा जाओ, चला बस। तो आदमी बाहर से चाहे अपने चीजों का परित्याग कर दे, लेकिन अंदर की जो लगन है ये जब तक रहती है तब तक रस्सी बंधी ही रहती। कोई आदमी किसी बाहर के आचरण को देखकर ये नहीं कह सकता कि वास्तव में वो ठीक वैसा ही हो। तो परमात्मा को मिलने के लिए तो पदार्थों का अपना उनको बाहर निकालना तेरी तरफ हृदय में भी ना आने पाए। भगवान कहते हैं मुझे अगर अपने हृदय में बसाना है तो यहाँ पर दूसरे की गुंजाइश नहीं होगी। मुसाफिर खाना है। एक उनकी शायरी में भी लिखा जी, खुद ही को कार बना लेना के हर तदबीर से पहले खुदा बंदे को खुद उसे बता तेरी रजा। वो कला तस्वीर कला है मतलब इके है तो कोई जगह ही ना है। वो तो कई जगह जीवन में सुख दुख आएगा, अच्छे बुरे दिन आएंगे, परंतु कभी भी निराश नहीं होना, दुखित नहीं होना, बल्कि दिलेरी के साथ उसका मुकाबला करना है। ये बात कहते हुए कि भगवान अपने जीवन में जो भी परिस्थिति लाते हैं तो सब इसकी बेहतरी के लिए होता है। इसमें भी कोई बेहतरी होगी। और जब ऐसा समझता है तो वो काम जब हो चुका है तो किसी न किसी मौके पर उसको दिखा देते हैं कि इसमें तेरी क्या बेहतरी थी, तब इसे बोध होता है। तो जब इस रास्ते चलेंगे तो ऐसी कई मिसालें आपको अपने जीवन में मिलेंगी कि उस वक्त जो दुर्घटना हुई थी वो क्यों हुई थी और उसमें क्या रहा था। जो होता है इसकी बेहतरी के लिए होता है। हर एक घटना की जो परिस्थिति होती है उसको भगवान नियत करते हैं और भगवान करते हैं उसके कर्मों के अनुसार और करते हैं इसकी बेहतरी के लिए ही। फिर क्यों बुरा समझा जाए। तो ऐसा कभी भी निराश नहीं होना और भगवान के ऊपर अभाव नहीं लाना। हर रंग में, हर रूप में, हर घटना में, अच्छी में बुरी में उस प्रभु का हाथ समझना और वो अपनी बेहतरी के लिए है। ऐसा करने से आप लोगों का जीवन सुखी रहे और सुख दुख तो आते ही रहने हैं, इनसे किसी को छुट्टी नहीं। ये संसार ही ऐसा है, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, संयोग भी होगा अच्छे आदमी का, वियोग भी होगा अच्छे आदमी का। जो सुनाना चाहिए तो सुना देता, अब बाकी क्या रहा।
कुबात महारदी दा जीवन चरित्र सुना के दसिया कि हर एक भगत नूं अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए। ये बन गया तो बस जीवन सफल हो गया। घर में गरीबी थी, लेकिन गरीबी होते हुए भी उसने वो काम कर दिखाया जो अमीर नहीं कर सकते। भगवान को पाने के लिए जरूरी नहीं कि अमीरी हो, वो गरीबों को भी उसी तरह मिलते हैं जैसे अमीरों को मिलते हैं। उस प्रभु को अपने अंदर बसाने के लिए हृदय चाहिए, हृदय ऐसा बनाना है, उसके लिए सब कुछ स्वतंत्रता है। अब और क्या चाहिए, बोलो। मरना भी तो पहले। हाँ, मरे बिना माही नहीं मिलता। खुद मरना बहुत अच्छा, किसी के मारे मरे तो क्या मरना है। इस खुदी को नष्ट करना है, ये हो गई तो बाकी खुदा ही रह गया। क्योंकि मेरा दिमाग बहुत सारा थक चुका है तो मैं बोल नहीं सकता। रूंगा फिर दसो ना कि हूँ क्या चाहते हो, जो चाहते हो वो बोलो। अब क्या चाहिए आप लोगों को? सौदा लैन तो जाना गाहक, सौदा तो लैन पैसा तो रूंगा अपनी मर्जी नाल दिंदा दुकानदार जेड़ा। तो ठीक है, फिर रूंगा मेरी तरफों तय हुई है। आप लोग आए, कष्ट उठाया, सत्संग की बातें सुनने की याचना की, तो वो तो आप लोगों को एक मिसाल सामने रख के रास्ता बता ही दिया है। अब मेरी तरफ से इतना ही है कि भगवान करें कि आप लोगों को ये जो सावन मास है ये सुख शांति और आनंद का गुजरे। बस दरबार की सावण सरसी कमणी चरण कमल क्यों प्यार, तामर रता सत्य रंग इको नाम हार। सावण सरसी कमणी चरण कमल क्यों प्यार, तामर रता सत्य रंग इको नाम हार। दिखिया रंग पुराविया दिखण सके द्वार, हरि अमृत गुण सुहावनी मिल साधु की वरार। दिखिया रंग पुराविया दिखण सके द्वार, हरि अमृत गुण सुहावनी मिल साधु की वरार। बाण तेण प्रभ संग मोलिया समरथ गुर के अपार, हरि मिलने नो मन रोजगा कर्म मिला मन हार। बाण तेण प्रभु संग मोलिया समरथ गुर के अपार, हरि मिलने नो मन रोजगा कर्म मिला मन हार। सखी
जिनके पद बलिहार नानक हरि दया कर शब्द सवारन हार सखी प्रभ पाए जिनके पद बलिहार नानक हरि दया कर शब्द सवारन हार नानक हरि दया कर शब्द सवारन हार सावन सिंह सुहागनी राम नाम मुरार नानक हरि दया करो शब्द सवारन हार सावन सिंह सुहागनी राम नाम मुरार ਹੁਣ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਨਾ तो वो चाहे 100 जन्म पहले का हो चाहे 1 मिनट पहले का हो हुणे तुसीं प्रार्थना की है ये मेरी प्रार्थना ये मेरी मांग चाहे पिछला तो चाहे देख फिर पिछला तो चाहे हुण दा इक्को ही गल हैगी है जेड़ा हुण तो गल कीती है पिछे हो गई ये जेड़ी मैं हुण गल कह चुका पिछे होई ना करनी पड़ना हाँ दुनिया